सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहता हूँ खास करके मित्रता के विषय में। आज यदि हम संसार में हैं तो हम मित्र का चुनाव करते हैं, परंतु मित्र का चुनाव करने से पहले हमें ये जानना जरूर रहता है कि जिस मित्र का मैं चुनाव कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो वह कैसा है, क्योंकि ये देखना हम मसीही लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अन्यथा जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा परेशानी का कारण बनता है। वह इसलिए भी क्योंकि हम वचन के अनुसार यदि हम देखा जाए तो यदि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम अपना मित्र बनाना चाह रहे हैं, अगर वह वचन के अनुसार ना चलता हो, परमेश्वर की आज्ञा विधि नियम चितवनी का पालन ना करता हो, परमेश्वर के मार्ग पर खराई तौर से ना चल रहा हो, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वो काम ना कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना उचित नहीं। यदि अपना मित्र आप बनाते हैं ऐसों को, तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर का भय नहीं मान सकता और वह वही करेगा जो संसार में आज लोग करते हैं, और उनके साथ में हमारा संगति है। तो इसका मतलब है कि हमारा चरित्र जो वचन के अनुसार ठीक ठाक है, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारा चरित्र बिगड़ जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 पद में, धोखा ना खाना बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या पता कि जिससे आप संगति करने वाले हैं, अर्थात जिसको आप मित्र बनाने वाले हैं, जिसके साथ में आप रहने वाले हैं, तो ऐसे घड़ी में जो है आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, मित्र बनाना अच्छा है, मैं मित्र बनाऊंगा, मैं मित्र बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इन सारे बातों को ध्यान देना जरूरी है जो हमने बताया। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता हो, जो परमेश्वर की आज्ञा विधि नियम चितवनी का पालन करता हो, जो वचन को पढ़ता हो, जो प्रार्थना करता हो, जो प्रार्थना संगति में बना रहता हो, ऐसों से जो है हम अपना मित्रता रखें। और हमें जो है ज्यादा मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा भी हम मित्र ना बनाएं, क्योंकि ज्यादा मित्र बनाने से भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि परमेश्वर के वचन, नीति वचन 18 उसका 24 में लिखा हुआ है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। तो हमें ये वचन पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि ज्यादा मित्र बढ़ाने से भी हमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमसे प्रेम रखता हो, दुख के समय में, विपत्ति के समय में हमारा साथ रहता हो, हमारा साथ छोड़ता ना हो। सब कुछ को हमें ध्यान देना होगा और देख करके मित्र का चुनाव करना होगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप परमेश्वर के मार्ग से भटक सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि गलत मित्र का हम चुनाव करें। हम मसीह में हैं, हम जानते हैं मसीही तरीके से कि किस तरीके का हमारा मित्र होना चाहिए। और यदि जानते हुए भी यदि हमारे जीवन से गड़बड़ी होती है और कुछ ऐसों को मित्र हम बना लेते हैं जो मसीह को नहीं जानता, मसीह के पीछे नहीं चलता, परमेश्वर का आगे विधि नियम चितवनी का पालन नहीं करता, तो वो गलत करेंगे। और कहीं ऐसा ना हो जाओ कि उनके संगति में रहते रहते आप गलत कर जाओ, क्योंकि ऐसा होगा। इसलिए जो अच्छे चरित्र में हैं, जो मसीह में हैं, जो सही तरीके से चल रहे हैं, उसे अपना मित्र बनाएं। और हमने बताया कि ज्यादा हमें मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।
हालेलुया। अच्छा मित्र बनाएं, अच्छा मित्र का चुनाव करें। यदि मित्र आप बनाते हैं तो जो हमेशा आपके संग साथ रहे, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा एक सच्चा मित्र है जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। हर दुख में, हर सुख में वो हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं आप, और प्रार्थना करते हैं हम ऐसे लोगों के लिए पिता होने दे। जब हम मित्र का चुनाव करते हैं, एक अच्छा मित्र का चुनाव करें जो हमसे प्रेम भी रखे और हमारा साथ भी दे, हर विपत्ति में साथ रहे, हमें छोड़े नहीं। मित्र का चुनाव करने में सहायता और मदद किए, इसके लिए धन्यवाद। जैसा आप सच्चा मित्र हैं वैसा इस संसार में हम मित्र का यदि चुनाव करते हैं तो सच्चा मित्र का चुनाव करें। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।